जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल में हम लोगों ने 2 अध्याय को कंप्लीट कर लिया था और तीसरे अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत के भू आकृति के बारे में, यानी कि भू आकृतिक प्रदेश कैसे हैं भारत की। तो पूरी भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें किस किस प्रकार के भू आकृति है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसी क्रम में फ्रेंड्स हम लोगों ने भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेश में बांटा गया है इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसमें हमने जाना कि भारत जो है कैसे माने प्रायद्वीपीय खंड में बटे हुए हैं, हिमालय और हिमालय खंड में बटे हुए हैं। उसके बाद सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में बटे हुए हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि कैसे जो है भारत को 6 भू आकृतिक खंड में जो है बांटा गया है। और 6 भू आकृतिक खंड में हम लोग पहले वाले को जो है पढ़ रहे थे। और उसी पहले वाले में से जो है फ्रेंड्स, यानी पहले वाले जो है वो पहले वाले में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की, यानी कि ये वाले भाग की, और इस वाले पूरे भाग को हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की। और उसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने इसे यानी कि नदियों की संरचना के आधार पर, नदी घाटी की संरचना के आधार पर भी बांट के पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके साथ साथ बात करें फ्रेंड्स तो हम लोग नदी घाटी संरचना के आधार पर इसे बांट के पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग फ्रेंड्स हिमालय के भू आकृतिक खंड को प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन मतलब कि हर प्रदेश के अनुसार जो है उसका कैसा विभाजन है, ये हिमालय अब देख रहे हैं, इसी के विभाजन यानी प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो पर्वत की जो उच्चावच है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे जो पर्वत है और पर्वत श्रेणी का जो संरेखन है, इसके आधार पर जो है हिमालय को हम अलग अलग भूखंड में बांट सकते हैं, प्रादेशिक भूखंड में। जिसमें एक कश्मीर और पश्चिमी हिमालय आता है, जो ये वाला भाग आप देख पा रहे होंगे, ये कश्मीर और पश्चिमी हिमालय का भाग है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय आता है, तो ये वाले देख रहे हैं, ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय इस वाले भाग को कवर करता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये तो नेपाल वाला भाग है जो आता ही नहीं है, तो इसे हटा दीजिए। यहाँ पर जो है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय आता है, तो दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में पड़ती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल यहीं पे है, तो दार्जिलिंग हिमालय आती है। वहीं पे बात करें तो ये जो है अरुणाचल हिमालय के भाग है। और फिर इसके बाद जो है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत जो है यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार जो है हम इसे प्रादेशिक आधार पर जो है फ्रेंड्स इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये सबसे पहले वाले की बात करें, यानी कि उत्तर पश्चिमी कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की, इस वाले की बात करें तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। फ्रेंड्स, इसमें जो है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये सब पर्वत श्रेणी जो है इसी में है, यानी कि कश्मीर हिमालय में ही है। और आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये काराकोरम रेंज दिखा दे रहा है। यहाँ पे ग्रेट हिमालय की बात करें, पीर पंजाल की बात करें, फिर यहीं पे जास्कर श्रेणी है। तो काराकोरम, जास्कर और ये वाले से हिस्सा जो है लद्दाख का है। तो लद्दाख ये सब जो है कश्मीर या पश्चिम हिमालय में ही स्थित है। और कश्मीर हिमालय में स्थित लद्दाख की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख की बात कर रहा है, ये अक्षाई चीन के कब्जे में है। तो ये लद्दाख वाला हिस्सा जो है एक शीत मरुस्थल है। और यह जो है बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय और काराकोरम इस वाले श्रेणी, और यहाँ पे बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय की श्रेणी है। तो इसके जो है बीच वाले भाग की बात करें तो काराकोरम और ग्रेट हिमालय, इसके बीच में जो है लद्दाख मरुस्थल आता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो बुर्जिला दर्रा जो जिला दर्रा यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बनियाल दर्रा, जो जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये सब जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो डल झील, वुलर झील, ये सब जो है इसी में ही स्थित है, यानी कि कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में। उसके बाद अभी जो लड़ाई चल रही है भारत चीन की पैंगोंग लेक में, जिस जो 3D मूवी में दिखाया गया उस लेक को, तो यह जो लेक भी जो है लद्दाख वाले एरिया में यानी कि कश्मीर और पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। यहाँ पर पैंगोंग झील, उसके बाद बात करें तो सोमरेरी झील, ये सब जो है ये पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें फ्रेंड्स तो ये वैष्णो देवी है, और ये वैष्णो देवी भी जो है ये कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में ही स्थित है। नाथ गुफा है हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, भगवान महादेव का मंदिर, तो ये भी जो है ये कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में ही स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स
उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है सिंधु और इसकी सहायक नदी यहाँ पे देख पा रहे होंगे झेलम है और चेनाब है, झेलम है, चेनाब है, सतलज है और जो है ये सब इसी क्षेत्र में बहती है। उसके बाद जो है लेह में बात करें तो जास्कर नदी जो है सिंधु नदी से मिलती है, तो ये बात ये इसे भी आप ध्यान रखें। उसके बाद इसके दक्षिणी भाग में बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल जो है घाटियाँ पाई जाती है, जिसे दून, जैसे यहाँ वाले भाग में बात करें तो देहरादून जिसे कहा जाता है, तो दून कहा जाता है, जम्मू दून, पठानकोट दून, तो ये दक्षिणी वाले भाग में इस अनुधार्य घाटी को जो है हम लोग दून कहते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स बात हो रही थी कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की। चलिए अब आगे बात करते हैं विभाजन में बात करें तो अगला जो प्रादेशिक विभाजन में क्षेत्र आते हैं ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय आते हैं, यानी कि इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो यह जो है फ्रेंड्स इस वाले साइड से यानी कि इधर से ये रावी नदी से और यहाँ पर जो है काली नदी है, इससे जो है यह प्रादेशिक विभाजन में घिरा हुआ है, इसका विस्तार है। और ये काली नदी जो है ये घाघरा की सहायक नदी है। इस खंड में जो है 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि तीनों जो है शामिल है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और इस लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और उत्तराखंड में जो है नाग टिब्बा के भी नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और शिवालिक श्रेणी यानी कि तीनों श्रेणी शामिल है, बृहद हिमालय ऊपर से और उसके बाद बात करें तो बीच में लघु हिमालय और यहाँ पे शिवालिक हिमालय, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इस क्षेत्र की 2 प्रमुख स्थलाकृतियाँ की बात करें तो शिवालिक और दून है, जैसे देहरादून, चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, हरिके दून, कोटा दून। तो इसमें सबसे बड़ी घाटी की बात करें तो देहरादून जो है ये सबसे बड़ी घाटी है। उसके बाद बात करें तो भारत की तीसरी नंबर की सर्वोच्च चोटी जो कि नंदा देवी, वो कुमाऊं हिमालय का ही भाग है, जो कि भारत की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है, जो कि जिसका नाम है नंदा देवी, और ये किस हिमालय में पड़ता है तो कुमाऊं हिमालय में ही पड़ता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया नामक खानाबदोश यानी कि ट्राइब्स रहती है इस वाले भाग में भोटिया नामक खानाबदोश जो है ये रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो खानाबदोश होते हैं ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है गर्मी के दिन में ऊंचाई वाले घास के मैदान में चले जाते हैं अपने पशुओं के साथ, और वहीं जो है ठंडी पड़ती है तो ऊंचाई वाले भाग में अधिक ठंडी पड़ती है, तो ये लोग ठंडे ऋतु में जो है फिर से नीचे की तरफ यानी कि घाटियों में लौट आते हैं, तो ये भी इसे ध्यान रख सकते हो। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो प्रसिद्ध फूलों की घाट की बात करें तो जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जो है ये पर्यटन स्थल उत्तराखंड यहाँ पे शामिल है, तो ये सब जो है ये दूसरे प्रादेशिक विभाजन वाले क्षेत्र में शामिल है, इसे भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब जो है कई नदी संगम स्थल जो है ये इसी क्षेत्र में शामिल है। उसके बाद उत्तराखंड के तराई भाग में पतालतोर यानी कि ये वाले भाग में पतालतोर कुआं पाया जाता है, जो कि धरती से अपने आप निकला हुआ है और इससे जो है पानी निकलती रहती है। तो ये जो है फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालय की, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दार्जिलिंग वाला भाग है और ये सिक्किम वाला भाग है, इसके बगल में भूटान है और इधर से नेपाल है। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करें तो यह जो है पश्चिम में नेपाल हिमालय, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नेपाल हिमालय, और पूरब में बात करें फ्रेंड्स तो पूरब में जो है ये भूटान हिमालय, यहाँ पे भूटान है, इसके जो है ये बीच में स्थित है। ये तीसरा जो है प्रादेशिक विभाजन के स्तर पर ये तीसरा प्रदेश है। फ्रेंड्स यह क्षेत्र जो है कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी, गहरी घाटी और तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कंचनजंगा जो है ये इसी क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा नामक यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जबकि उत्तरी भाग में लेप्चा पाई जाती है, दक्षिणी भाग में जो है नेपाली वगैरह पाई जाती है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये निचले वाली जो इसमें शिवालिक पहाड़ी होती थी, ये शिवालिक पहाड़ी जो है यहाँ पे नहीं है, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इनके स्थान पर जो है द्वार वाली स्थलाकृति पाई जाती है और जिसका प्रयोग जो है चाय बागानों के लिए किया जाता है, तो इधर जो है चाय का उत्पादन अधिक होता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले हिमालय की, अगले प्रादेशिक स्तर पर विभाजित हिमालय की। तो फ्रेंड्स अगला जो है ये अरुणाचल हिमालय की बात करता है, और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये अरुणाचल हिमालय है।
और अरुणाचल हिमालय की बात करें फ्रेंड्स तो यह जो क्षेत्र जो है पश्चिम में भूटान हिमालय, यानी कि ये वाला क्षेत्र भूटान से आप देख पा रहे हैं कि पश्चिम में ये भूटान से लगा हुआ है। और उसके बाद जो है पूरब में यहाँ पे दिफू दर्रा है। इस दिफू दर्रा तक जो है यह फैला हुआ है। नामचा बरवा जो कि यहाँ पर है, नामचा बरवा और कांगतो, इसकी जो है ये इस अरुणाचल हिमालय की दो प्रमुख चोटियाँ हैं, नामचा बरवा और कांगतो। ये जो है दो प्रमुख चोटियाँ हैं यहाँ के, और आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इस क्षेत्र में जो है बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है, जैसे मोनपा जनजाति, डफला, उसके बाद अबोर, और आप देख सकते हैं मीडी और मिसमी। उसके बाद बात करें तो नागा। ये सब जनजातियाँ जो है अरुणाचल हिमालय में पाई जाती है। अधिकांश स्थलाकृतियाँ जो है इसमें अधिकांश जनजाति जो है इसमें झूम कृषि करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या कर्तन या दहन कृषि कहते हैं, यानी कि स्लैश और बर्न अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो प्रादेशिक स्तर के विभाजन पर जो है तो अगला जो पहाड़ी हैं ये है, ये पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत आते हैं, और ये जो है इस वाले भाग को कवर करते हैं। ये जो है हिमालय के सबसे पूर्व वाले भाग में, और अरुणाचल हिमालय यानी यहाँ इसके दक्षिण वाले भाग में आप यहाँ देख सकते हैं, साउथ वाले भाग में है ये। और इनकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि ऐसे ऐसे जो है ये पर्वत फैले हुए हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो सबसे उत्तर में जो है यहाँ पे पटकाई-बुम, ये वाला हिस्सा ये पटपाई-बुम, फिर नागा पहाड़ी, उसके बाद मणिपुर पहाड़ी, ऐसे पटकाई-बुम, ये रहा नागा वाली पहाड़ी, और उसके बाद ये वाली मणिपुर पहाड़ी, और दक्षिण में बात करें तो मिजो और लोसाई पहाड़ियाँ जो है प्रसिद्ध है। मिजो और लोसाई पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ के पहाड़ी इलाके में रहने वाली जो जनजातियाँ है ये भी जो है ये कर्तन और दहन कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि करती है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर प्रमुख प्रवाहित होने वाली जो नदी है वह बराक नदी है, जो कि मणिपुर और मिजोरम की जो है लाइफ लाइन कही जाती है। तो मुख्य प्रवाहित होने वाली नदी जो है बराक नदी है। और आप यहाँ पिक्चर में बराक नदी को देख सकते हैं कि कैसे जो है ये लाइफ लाइन है, काफ़ी घना बसा हुआ है इस नदी के किनारे शहर। तो मणिपुर और ये जो है मिजोरम की लाइफ लाइन कही जाती है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स में जो है खूबसूरत लोकटक झील पाया जाता है, यानी कि तैरता हुआ झील पाया जाता है, जो कि मणिपुर में है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मिजोरम, जिसे मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, यह जो मिजोरम की बात करें तो वह जो है कोमल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। ये पश्चिमी हिमालय है और ये पूर्वी हिमालय की बात करें तो इसी में जो है अब हम लोग अंतर जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें पश्चिमी हिमालय की, तो यह क्षेत्र जो है सिंधु से काली नदी के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। तो ये आप देख रहे हैं सिंधु नदी, और ये रहा काली नदी, तो ये पश्चिमी हिमालय में आती है। सिंधु नदी और काली नदी के बीच वाले भाग को आप पश्चिमी हिमालय में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स पूर्वी हिमालय की, तो इसका विस्तार जो है सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है। तो यहाँ पे ये सिक्किम है, और यहाँ पे सिंगलीला पर्वत इसके पूर्व से लेकर यहाँ पूरब में हिमालय तक जो है यह विस्तृत है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स पश्चिम हिमालय में, तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जो है पछुआ विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि यहाँ से भूमध्य सागर से ऐसे आता है, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है सर्दियों में भारत में अधिक सर्दियों में वर्षा होती है। और उसके बाद पश्चिमी हिमालय जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पछुए पवन से जो है अधिक वर्षा को प्राप्त करता है। फ्रेंड्स अब बात करें पूर्वी हिमालय की, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, जो कि यहाँ केरल से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, इस वाले से जो है अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और आप जानते होंगे कि यहाँ मेघालय का चेरापूंजी मासिनराम जो है वो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पश्चिमी हिमालय में
तो पश्चिमी हिमालय में जो है फ्रेंड्स, यहाँ वर्षण की मात्रा जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में लगभग 1/4 या बहुत कम होती है। यानी कि इधर जितनी वर्षा होती है उसके 1/4 हिस्सा ही जो है इधर वर्षा होती है, इसे ही ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद पूर्वी हिमालय में बात करें तो यह जो है यहाँ जो है यहाँ की अपेक्षा इधर इधर 1/4 हो रहा है, तो इसका मतलब इधर 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसकी अपेक्षा 4 गुना वर्षा होती है और ज़्यादा घना वर्षा होती है, उच्च वर्षा होती है, इसलिए घना घना जो है यहाँ पर जंगल भी पाया जाता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर होती है, जबकि यहाँ पर जो है लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद और बात करें फ्रेंड्स तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जो है जैव विविधता जो है यहाँ पे तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। वहीं वहीं यह वाले क्षेत्र की पूर्वी हिमालय की बात करें तो यह जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ जो है अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ जैव विविधता हॉट स्पॉट भी जो है पूर्वी हिमालय में स्थित है। फ्रेंड्स और बात करें पश्चिमी हिमालय की तो अस्थाई हिमावरण की न्यूनतम सीमा एवं ट्री लाइन का ऊंचाई जो है पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। यानी कि ये हिम वाले आवरण और वृक्ष वगैरह के ये पूर्वी हिमालय की अपेक्षा जो है यहाँ कम है। वहीं पूर्वी हिमालय में बात करें तो यहाँ जो है ये पश्चिमी हिमालय की तुलना में जो है यहाँ ट्री लाइन की सीमा जो है पश्चिमी हिमालय की तुलना में यहाँ अधिक है। तो यहाँ ट्री लाइन उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो पेड़ पौधे यहाँ पर भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जो है ऊंची है। फ्रेंड्स और बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में तो गंगा यमुना और सिंधु नदियाँ जो है इसी क्षेत्र में बहती है, गंगा यमुना सिंधु। जबकि इस वाले में बात करें तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ इधर जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र बनती है। तीस्ता जो है सिक्किम से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र ऐसे आके ऐसे मुड़ती है और ये दोनों जो है पूर्वी हिमालय में स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स पश्चिमी हिमालय में तो इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, धौलाधार, जास्कर, पीर पंजाल आदि श्रेणियां जो है स्थित है। काराकोरम, धौलाधार, जास्कर और पीर पंजाल। वहीं पूर्व हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो यहाँ जो है पटकाई बूम, उसके बाद नागा पहाड़ी, यहाँ पे सिक्किम वाले भाग में कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये जो है प्रमुख उच्च चोटियाँ शामिल है। तो ये जो है मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर है और इससे जो है पीटी में 1995 में क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसे यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं।